वेलकम टू गो लाइव ई टेक्नोलॉजी। मैं आशुतोष मिश्रा। आज मैं आपको गाइड करूंगा कैसे एक अच्छा वेबकैम परचेज करें अपनी नीड्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए। कहाँ पे कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्लियर इमेज क्वालिटी के संग एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे पाएँ, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं आफ्टर कोविड आउटब्रेक, जब से कोविड आउटब्रेक हुआ है, ज़्यादातर कंपनीज़ ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता है होता क्या है कि कई बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है क्योंकि माइक्रोफोन ख़राब है, इमेज नहीं आ रही है शार्प, आपकी वीडियो लैग कर रही है। बहुत सारे ऐसी थिंग्स होते हैं जो हम लोग नहीं एनकाउंटर कर पाते। हम करते क्या है, मार्केट में जो सबसे महंगा कैमरा है या जो हमारे बजट में है, हम जाके वो ले आते हैं बिना कुछ पॉइंट्स को ध्यान दिए कि हाँ इसको और ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो सबसे महंगा है और सबसे अच्छे ब्रांड का है वही अच्छा काम करेगा। हो सकता है आपकी नीड अलग हो, उस नीड के हिसाब से कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सा कैमरा लेना चाहिए, आज मैं उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। और मेरी तरफ से आपके लिए मार्केट में अवेलेबल क्या रिकमेंडेशन है उनको भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके अलावा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो भी आपको बताऊँगा। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स रख रखे हैं कि जब हम एक वेबकैम परचेज करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। उसका रेजोल्यूशन क्या है, फ्रेम रेट क्या है, फील्ड ऑफ व्यू क्या है, वेबकैम का लेंस कैसा है, फिक्स और वेरिएबल फोकस क्या होता है, माइक्रोफोन कैसा होना चाहिए, इंटरफेस कैसा होना चाहिए। इन सारे टर्म्स को भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। व्हाट अबाउट माउंटिंग अरेंजमेंट एंड वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट, ये सब पॉइंट्स हैं। वीडियो इनकोडिंग फॉर्मेट ये सब क्या है, कौन सी चीज़ है। कई लोगों को ये टर्म्स पता होंगे और कईयों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसा दे दूंगा कि आप एक अपनी नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल कैमरा परचेज कर सकें। सबसे पहले चलते हैं रेजोल्यूशन के पॉइंट पे। रेजोल्यूशन क्या होता है? बेसिकली जब हम लोग मार्केट में एक कैमरा परचेज करने जाते हैं, एक वेबकैम परचेज करने जाते हैं, यहाँ पर्टिकुलरली मैं वेबकैम की बात कर रहा हूँ। तो वेबकैम परचेज करते समय हम लोगों को ये सबसे पहला पॉइंट रहता है कि हमारी इमेज काफ़ी शार्प दिखे, अच्छी दिखे, अच्छी क्वालिटी की दिखे। मार्केट में अवेलेबल वेबकैम बेसिकली 720p, 1080p या 4K होते हैं। अगर इन तीनों की बात करें तो इसको हम लोग HD कैम कहते हैं, HD वेब कैम, इसे FHD वेब कैम कहते हैं, और इसको हम लोग UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। अगर आपका बजट सही है तो मैं रिकमेंड करूंगा 720 पिक्सल की जगह आप ज़्यादातर लोग इसमें प्रिफर करते हैं। इसमें आपको एक फेयर इनफ क्वालिटी मिलती है 1080 पिक्सल्स की FHD स्क्रीन में, और संग संग ये रहता है कि आपकी इमेज क्वालिटी, अच्छी इमेज क्वालिटी आप दे सकते हैं। बट अगर आपका बजट अलाउ करे देन आई विल सजेस्ट यू गो फॉर 4K कैम। बेसिकली अगर 1080 कैम की बात करें तो ये आपका 1800 से लेके 10-12 हज़ार रेंज में आते हैं, डिपेंड ऑन द कंपनी एंड ब्रांड, डिफरेंट ब्रांड। 4K कैम कैम्स जो होते हैं वेब कैम्स, उनकी कॉस्ट कई बार 35-40 हज़ार तक जाती है और स्टार्ट भी हो जाती है। हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो अभी जो मैं पैरामीटर्स बता रहा हूँ उनको फुलफिल भी करेंगे और आपके बजट में भी आएंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फर्दर ये हो गया रेजोल्यूशन पॉइंट। रेजोल्यूशन बेसिकली कितने पिक्सल, जो भी इमेज बनती है वो छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक से बनती है। वो स्क्वायर ब्लॉक जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही क्लियर इमेज होगी। तो अगर आपको शार्प इमेज चाहिए तो ज़्यादा पिक्सल वाली आप वेबकैम को परचेज करें। अगर वहाँ पिक्सल मेंशन नहीं है तो आप इनमें से कोई एक टर्म जरूर चेकआउट करें। HD लिखा है, FHD लिखा है, UHD लिखा है, सबसे बेस्ट UHD या 4K होता है, तो इस पे आप जा सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ बजट 1080p इज परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे फ्रेम। व्हाट इज फ्रेम रेट? बेसिकली फ्रेम रेट के मतलब क्या होता है कि हर सेकंड कितनी फोटोज कोई कैमरा करता क्या है। एक वेबकैम का या एक कैमरे का काम, वेबकैम या कैमकॉर्डर का काम क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूसली आपकी फोटोज लेता है और उसी फोटो की सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो। अब वो वीडियो कितनी फोटो पर सेकंड ले रहा है? जनरली जो वेबकैम आते हैं वो 30 fps और 60 fps में होते हैं।
जनरली जो वेबकैम होते हैं 30 fps और 60 fps में होते हैं। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वेबकैम से कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोई इस टाइप का कि आपको लाइव नहीं अपनी वीडियो कहीं भेजनी है, उस सिचुएशन में मैं आपको 60 fps वाला वेबकैम रिकमेंड करूंगा। रीज़न इज़ दैट 60 fps का मतलब कि आपका जो कैमरा है, आपका जो वेबकैम है, वो हर सेकेंड में आपकी 60 कॉन्टिन्यूअस फोटो खींच रहा है, यानी वीडियो बहुत ही क्लियर और शार्प होगी। बट अगर आप ऑनलाइन लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मैं 30 fps रिकमेंड करूंगा। द रीज़न बिहाइंड रिकमेंडेशन ऑफ 30 fps इज दैट कि जब हम 30 fps का कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें 30 फ्रेम पर सेकेंड यानी हर सेकेंड में 30 पिक्चर्स होती हैं। और जब हम ऑनलाइन जाएंगे, अगर हमारा 60 fps का कैमरा है तो होगा क्या कि वीडियो लाइव जा रही है तो वीडियो इनकोडर में ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो उससे वीडियो में लैग आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 60 fps कैम जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बट हमारी नीड अगर ऑनलाइन मूव करने की है तो हमें बेस्ट रिजल्ट 30 fps से ही मिलेगा। 60 इज़ बेटर फॉर रिकॉर्डिंग। अगर आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं, तो आप 60 fps वाले कैम पे जाइए, वेब कैम पे, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप चाहते हैं आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और आपकी इमेज बिल्कुल फ्लेक्सिबल दिखे विदाउट एनी लैग, देन आई विल सजेस्ट गो विथ 30 fps वेब कैम। ये आपके डाटा शीट में ज़रूर मेंशन होगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, फील्ड ऑफ व्यू। अब ये क्या है? वेबकैम बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे होते हैं। क्या वो वेबकैम एक सिंगल पर्सन को फोकस कर रहा है, जो कि बेसिकली मैक्सिमम लोगों की नीड होती है? क्या वो वेबकैम, दूसरा टाइप ये है कि क्या वो वेबकैम एक ग्रुप को फोकस कर रहा है? आपने सुना होगा अलग अलग वेबकैम में कि इसका फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है, इसका 78 डिग्री है, और कुछ वाइड एंगल होते हैं जिन्हें 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला भी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो अगर आप एक सिंगल पर्सन हैं, आपको एक सिंगल पर्सन को, फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठे हैं और उस मीटिंग में आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है और आपको खुद पे फोकस करना है, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा, आपके लिए जो आइडियल फील्ड ऑफ व्यू होता है वो 78 डिग्री होता है। दैट मीन्स वो कैमरा 78 डिग्री एंगल के रेडियस को कवर करेगा। दैट इज बेस्ट फॉर सिंगल पर्सन। समटाइम इट इज 90 डिग्री, बट अगर आपको वेबकैम के थ्रू 3-4 लोगों को जो बैठे हैं सराउंडिंग में उन सबको कवर करना है, तो आपको वाइड एंगल व्यू वाला लेना पड़ेगा। 120 डिग्री इज बेस्ट फॉर यू। दैट्स हाउ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वेबकैम में फील्ड ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है। अगर एक सिंगल पर्सन को कैप्चर कर रहे हैं तो आपको 78 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री वाला लेना है, 90 डिग्री वाला लेना है या 78 डिग्री, दैट इज बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप एक से ज़्यादा लोगों को वेबकैम के थ्रू कवर कर रहे हैं तब आपको 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला वेबकैम लेना है। वेबकैम लेंस। जनरली जो वेबकैम्स होते हैं उनमें जो लेंस होता है इसका क्या मैटर है। आप जब वेबकैम के आगे बैठते हैं, आप अपनी इमेज प्रोसेस करते हैं, आप देखते होंगे कई वेबकैम्स में ऐसा होता है इमेज काफ़ी डार्क सी आ रही है, और कई में क्या होता है सेम मेगापिक्सल हैं, सेम आपका रेजोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल 1080p के आपने 4 कैमरे लिए, सबका FPS 30 FPS है फॉर एग्जांपल, पर सबके केस में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो इमेज क्वालिटी है डिफरेंट क्यों है। वो डिफरेंस इसलिए आता है लेंस में। कई जगह प्लास्टिक लेंस यूज़ करते हैं और कई जगह नॉर्मल लेंस। तो लेंस को ज़रा मैं बताता हूँ क्या मेरा यहाँ पॉइंट है। लेंस को जज करने के लिए वहाँ पे एक F नंबर होता है। जनरली एक f2.0 होता है और एक f2.8 होता है। ये कुछ नहीं लेंस के अपर्चर को बताता है, कितना बड़ा लेंस का साइज है। जितना ज़्यादा लेंस का अपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो लाइट को कैप्चर करेगा और उतनी ही क्लियर इमेज आएगी। यानी रेजोल्यूशन के साथ आपको लेंस का अपर्चर भी देखना है। यानी आप अगर वेब डाटा शीट पढ़ रहे हैं तो चेक करिए F नंबर कितना है। F नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है वेबकैम। 2.0 है बहुत अच्छा है, 2.8 है उससे भी ज़्यादा अच्छा है। यानी 2.8 F नंबर वाला वेबकैम आपकी को और शार्प इमेज क्वालिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ हम समझ गए कि रेजोल्यूशन के अलावा वेबकैम लेंस किस पॉइंट का इंपॉर्टेंस हमारे लिए शेयर करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल फोकस। अब
ज़्यादातर जो कैमरा वेबकैम होते हैं उनमें फोकस जो होता है, आपने दो टर्म, वेरिएबल फोकस की जगह यहाँ पे एक टर्म आपने सुना होगा ऑटो फोकस मोड। हो सकता है जो प्रेजेंटर है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उससे इमेज ब्लर हो जाती है। ऑटो फोकस क्वालिटी सिर्फ हाई रेंज कैमरे में ही जनरली होती है और इसी वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। जनरली अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लॉजिटेक ब्रायो, उसमें ये ऑटो फोकस क्वालिटी है तो इस वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी इन्फ्लेट हो जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, वो 4K वेबकैम भी है, तो उसके केस में अगर मैं बात करता हूँ तो ऑटो फोकस से होता क्या है कि इमेज अगर आप मूव कर रहे हैं तो इमेज अपने आप ऑटो फोकस होके एक क्लियर इमेज क्वालिटी देता है। तो डिपेंड ऑन योर मूवमेंट, अगर आपको ज़्यादा मूव करना है तो आप देखें कि आपके वेबकैम में ऑटो फोकस ज़रूर हो। अगर आपका मूवमेंट कुछ इस टाइप से है कि आप अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे हैं तब आपके लिए ऑटो फोकस उतना नेसेसरी नहीं है। बट वन मोर थिंग विच इज़ नॉट गुड विथ ऑटो फोकस, अगर आप प्रेजेंटेशन में एनोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं अभी ये वेबकैम नहीं, मैंने कैमकॉर्डर से शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, अगर इस कैमकॉर्डर को मैंने मैनुअल फोकस पे रखा है, इन केस जब मैं इसे अगर ऑटो फोकस पे कर देता तो मैं यहाँ कुछ भी लिखता तुरंत वो ऑटो फोकस होता तो वो टेक्स्ट मेरे ब्लर हो जाते। तो ये एक ऑटो फोकस का ड्रॉबैक भी है। अगर आपको प्रेजेंटेशन करना है विथ मूवमेंट बट राइटिंग में प्रेजेंटेशन करना है तो ऑटो फोकस ऑफ करना होगा आपको। तो इस केस में ऑटो फोकस आपके लिए यूजफुल नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि आपके लिए क्या नीडेड है। जरूरी नहीं है कि किसी कैमरे में आपके पास बंडल ऑफ क्वालिटी हो तो वो आपके काम का ही है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। अब अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ, माइक्रोफोन। ये एक बेसिक पॉइंट है। अगर हम लोग कई कैमकॉर्डर्स, कई कैमरास या कई वेबकैम्स, अभी फिलहाल हम वेबकैम की बात कर रहे हैं, वेबकैम में इनबिल्ड माइक्रोफोन होते हैं। तो इनबिल्ड माइक्रोफोन पे हम लोग को देखना है कि क्या क्वालिटी है। मिनिमम 50 हर्ट्ज के साउंड्स को वो रिकॉग्नाइज करे प्रॉपर, दैट इज बेस्ट। बहुत सारे कैमकॉर्डर्स वेबकैम ऐसे होते हैं जिसमें दो दो माइक्रोफोन होते हैं। माइक्रोफोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके थ्रू हमारी वॉइस जा रही है तो एक वॉइस की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में हमारी वॉइस लैग करती है, हमें कोई सुन ही नहीं पा रहा है तो हमारा सब काम बेकार है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि माइक्रोफोन एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सस्ते माइक्रोफोन ना हो वेबकैम में। अगर इनबिल्ड माइक्रोफोन वाला वेबकैम आप ले रहे हैं तो ये भी चेक करें। कई वेबकैम में इनबिल्ड माइक्रोफोन नहीं होता तो आप चेक करें कि क्या आपके वेबकैम में माइक्रोफोन है या नहीं है तो कितने हर्ट्ज का साउंड ले रहा है, 100 हर्ट्ज तक का ले रहा है, दैट इज गुड, ये एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? जनरली आजकल मैं बात करूं तो इंटरफेस इन द सेंस कनेक्शन पोर्ट की हम बात कर रहे हैं। जनरली जितने भी वेबकैम होते हैं USB इंटरफेस में होते हैं। USB 2.0 है, USB C टाइप है, USB 3.0 है, कौन सा है इस चीज़ को ज़रा चेकआउट करें। बेसिकली कोई खास डिफरेंस नहीं आता, बट USB 3.0 इंटरफेस वाला फास्ट होता है, उसमें इमेज प्रोसेसिंग फास्ट होती है, डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उस पर अगर हम बात करें, माउंटिंग अरेंजमेंट। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका कैमरा बहुत अच्छा है, आपका वेबकैम बहुत अच्छा है, माइक्रोफोन भी बहुत अच्छा है, शार्प इमेज जा रही है, बट आपने लगाया कैमरा ड्रॉप, आप बार बार कैमरा ही सही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप सिंगल स्क्रीन पे लगा रहे हैं, सिंगल पर्सन को कैप्चर कर रहे हैं, तो क्या उसका प्रॉपर माउंट हो पा रहा है आपकी स्क्रीन पे, माउंटिंग अच्छे से हो सकती है, माउंटिंग अरेंजमेंट सही है कि नहीं है। कुछ कैमरा ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें एक छोटा सा ट्राइपॉड भी संग में होता है, उनमें नीचे से एक पेज सा लगा होता है जिसमें आप ट्राइपॉड पे भी फिक्स कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को ज़रूर चेक करें कि आपका जो कैमरा है, अगर आप स्क्रीन पे प्लेस करना चाहते हैं तो क्या स्ट्रीम कैम आपका वर्क कर रहा है प्रॉपर, वहाँ पे लग सकता है कि नहीं। इस चीज़ को ज़रूर चेक करें बिफोर परचेज कि जो आपका वेबकैम है क्या उसमें माउंटिंग अरेंजमेंट है या नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप इसे फिजिकली ही चेक करें, आप उसको देख सकते हैं, उसके फोटोज़ में, उसकी डाटा शीट में मेंशन रहता है कि माउंटिंग अरेंजमेंट कैसा है उसका। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, वीडियो इनकोडिंग। ये टर्म मैंने आपको बताता हूँ, वीडियो इनकोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली जब भी हम कोई वीडियो मैंने कहा जब हम कोई वीडियो लाइव जा रही है हमारी,
फॉर एग्जांपल मैं एक लाइव वेबकैम से स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, तो इन दैट सिचुएशन जो भी मेरी वीडियो है मैं 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4K वेबकैम है तो 1080 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसका इनकोडिंग फॉर्मेट क्या है। जनरली जितने भी वेबकैम हैं उनका इनकोडिंग फॉर्मेट H.264 होता है, H.264। और भी लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, द बेस्ट वन इज V97। तो अगर मैं बात करूँ ये इनकोडिंग फॉर्मेट क्या होता है, जो भी हमने डाटा भेजा है, फॉर एग्जांपल हमारी जो वीडियो जा रही है वो कुछ GB पर सेकेंड के रेट में है, तो इनकोडर्स क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके फिर वो ऑनलाइन भेजते हैं ताकि एक स्मूथ डाटा ट्रांसफ़र हो पाए। कई बार आप देखते होंगे वीडियोस में बफरिंग आती है, तो बफरिंग की वजह यही इनकोडिंग होती है। अगर इनकोडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो ये इशू आता है। तो इनकोडिंग फॉर्मेट आप ज़रूर चेक करें। जनरली ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकोडिंग क्या है, बट जनरली सब में H.264 होती है, H.264 होती है। इससे और एडवांस वर्जन V97 है जो कि 4K और 8K इनकोडिंग बहुत अच्छे से करता है, बट अभी उसकी नीड नहीं है हमारे यहाँ, और वो बहुत अभी एडवांस वर्जन है, अभी उसकी नीड नहीं है। बेसिकली यहाँ तक जो मैंने बताया इसको मैं समराइज़ कर देता हूँ एक सिंपल सा शॉर्ट लैंग्वेज में। हम लोगों ने अभी यहाँ पे जितना कुछ भी जाना कि वेबकैम में हमारा लेंस कैसा होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन, माउंटिंग अरेंजमेंट, ऑटो फोकस, वेरिएबल फोकस, इंटरफेस क्या होना चाहिए, इससे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि हाँ मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करनी है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, अकेले बैठ के करना है कि ग्रुप ऑफ पीपल के साथ करना है, उस अकॉर्डिंग आप अपने कैमरे को परचेज कर सकते हैं। बट मैं आपसे, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ सजेस्ट करूं क्या क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, तो मैं कुछ नाम ले रहा हूं जिनके थ्रू आप एक अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं कह रहा हूं आप इसी के साथ जाएं, अपनी इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ बेसिक जो कॉमन है उनके बारे में बात करूं, लॉजिटेक का C930E, एक ये कैम आता है वेबकैम, और एक आता है C922 या 20E। इन दोनों में बात करूं, C930E आपका जो वेबकैम होता है वो आपको एक फील्ड ऑफ व्यू देता है, एक अच्छा वाइड एंगल व्यू देता है। तो अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं देन C930E इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और C920 सिंगल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लॉजिटेक स्ट्रीम कैम, ये भी उनका एक लेटेस्ट मॉडल है। अगर मैं बात करूं आप सिंगल पर्सन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस केस में ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। रीज़न इज़ दैट सिंगल पर्सन लाइव स्ट्रीमिंग 30 FPS पे ये बहुत अच्छा 1080p पे करता है। उसके अलावा मैंने एक नाम और लॉजिटेक ब्रायो का नाम लिया था। मैं बार बार ये लॉजिटेक के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि येस इट इज़ अ फैक्ट विच हैव टू कंसीडर, लॉजिटेक डोमिनेटिंग है इसमें, एक अच्छा ऑप्शन है, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गो ओनली विद दैट। आप अपनी यूज़ करें इस इंफॉर्मेशन को और अपने हिसाब से इसे परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रायो, लॉजिटेक ब्रायो 4K वेबकैम है और ऑटो फोकस की अवेलेबिलिटी भी है उसमें, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और बाकी ये सारे पैरामीटर्स भी चेक कर ली क्या इसमें बैठता है कि नहीं बैठता है। हमारे पास भी कुछ ऐसे वेबकैम हैं जो कि आपकी इस प्राइस रेंज में फिर शायद अगर ये ना हो तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको एक क्वालिटी वेबकैम हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांड नेम के साथ आप जाएं। आपका अगर स्पेसिफिकेशन मैच करते हैं, अच्छे स्पेसिफिकेशन जो आपके रिक्वायरमेंट हैं वो मैच होते हैं, उसके बाद आप एक वेबकैम की वारंटी पे चेक करिए कि क्या वो रिप्लेसमेंट वारंटी है, रिपेयर वारंटी है, कैसी वारंटी है। तो उस पर भी आप एक बार चेकआउट करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को हम लोग ऐसा मानते हैं कि 1 ईयर लाइफ साइकिल है देन इट इज़ वेल एंड गुड। ज़्यादातर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलते हैं, बट 1 ईयर लाइफ साइकिल इज़ वेल एंड गुड। तो उसके साथ एक आप अच्छे प्रोडक्ट के क्वालिटी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जाएं, आप किसी छोटे ब्रांड के साथ जाएं, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ। अपने इंफॉर्मेशन के यूज़ के ज़रिए आप अपने रिक्वायर ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बजट। फाइनली मैं आपको अपने लास्ट वर्ड्स आज की इस वीडियो में कहता हूँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर मेरी ये जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके किसी भी तरह से काम आती है देन प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। दिस इज़ आशुतोष मिश्रा फ्रॉम गोलाई बी टेक्नोलॉजीज। थैंक यू।